इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है जिसको येलो, ब्लू और ब्लैक इनसे पेंट कर रहे हैं अपन। ठीक है, मान लो कि इसको हम कर रहे हैं येलो से, इसको कर रहे हैं हम ब्लू से और इसको हम कर रहे हैं ब्लैक से। ठीक है, अब इसने बोला है कि अपोजिट फेस हैं वो सेम कलर के हैं। ब्लैक के अपोजिट यानी कि ये पीछे वाला ये ब्लैक का है, ब्लू का ये वाला ब्लू है, येलो का ये नीचे वाला येलो है। ठीक है, अब क्यूब को हम काट रहे हैं 36 क्यूब्स में जिसमें 2 डिफरेंट साइज हैं। ओके, उसमें 32 क्यूब्स छोटे हैं और 4 क्यूब्स बड़े हैं। 32 स्मॉलर है, स्मॉलर साइज वाले हैं, और 4 हैं वो बिगर साइज वाले हैं। कोई भी फेस है जो बिगर क्यूब्स वाला, कोई भी फेस ब्लू से पेंटेड नहीं है। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, मतलब जिनका केवल एक ही फेस पेंटेड हो, इतने क्यूब्स कितने हो सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी पहले। मान लो कि एक 2x2 का क्यूब है, मान लो कि ये क्यूब है पूरा। ठीक है, ऐसे मानो इसको, ये वाला पूरा क्यूब है एक 2x2 का है ये, इसकी साइड है वो 2 है। ठीक है, इसकी साइड 2 है। तो इसमें 1/1/1 इसके कितने क्यूब्स आ सकते हैं। देखो इस ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। यहाँ से ये काटो इसको और यहाँ से ये काटो, तो 1/1 के बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको। एक वाला ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसके नीचे वाला होगा 8। टोटल क्यूब्स कितने हैं 1/1 के, 1/1 के हो गए क्यूब्स 8। ये बेसिकली आप देखोगे ना, ये 8 क्या है, ये 8 है। अगर इसकी साइड 2 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एक क्यूब यानी कि 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8। इसके वॉल्यूम के बराबर 1/1/1 के छोटे छोटे क्यूब्स आ जाएंगे इसमें। फिर से एक और एग्जांपल लेके समझो। मान लो कि 3x3 के ये 3x3 का एक बड़ा सा क्यूब है। इसको मेरे को 1/1/1 के क्यूब्स में बांटना है अगर, तो कितना होगा। या तो आप सीधे से इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब यानी कि 3 क्यूब, ये हो गया 27। नहीं तो देखो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इस वाली लाइन के हो गए, 9 इसके और 9 इसके, 9 × 3 27। कुल मिला के 1 × 1 के 27 क्यूब्स हो गए यहाँ पे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि कई बार ऐसे होता है ना कि उसको अपन काट रहे हैं कई चीज़ों में, तो हम प्रेफर यही करते हैं कि 1/1/1 के बन जाएं ताकि हम ऐसे क्यूब्स इमेजिन कर लें और साइड में देख लें। अब देखो इसमें कितना आसान है ये सब बताना। मान लो कि इसमें आपसे पूछें कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका कोई भी मतलब केवल एक साइड पेंटेड है, तो आप सीधे सीधे देखोगे ना कि ये तो 2-3 साइड से पेंटेड है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये 2 साइड से पेंटेड है। लेकिन ये वाले जो बीच के हैं यहाँ पे हैं, ये वाले ये केवल एक ही साइड से पेंटेड है, दूसरा कोई भी साइड इनका पेंटेड नहीं है। तो इसलिए 1/1/1 के क्यूब्स बनाना इसमें फ़ायदे मतलब आसान हो जाता है क्वेश्चन इसके थ्रू। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब अपने क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसमें 36 क्यूब्स में हम उसको काट रहे हैं। तो अगर 2x2 का होता तो उसको हम कितने में काट पाते, 2 क्यूब यानी कि 8 में ही काट पाते, 8 ही क्यूब्स में काट पाते हैं ना 1/1 में। अगर 3x3 का होता वो, तो हम कितने क्यूब्स में काट पाते उसको, 3 क्यूब यानी कि 27 क्यूब्स में।
लेकिन ये क्या बोल रहा है 36 क्यूब्स में काटना है हमको उनको। तो 36 के लिए यहाँ से तो यहाँ तक तो काम नहीं चलेगा 27 तक, हमको 36 के लिए 4x4 एटलीस्ट लेना पड़ेगा। और 4x4 में कितने क्यूब्स कटेंगे 1x1 के? 4 क्यूब यानी कि 64 क्यूब्स कट जाएंगे। अब ये जो 64 क्यूब्स है ना, इनको अपन को ऐसे अरेंज करना है कि वो पहली बात तो 36 क्यूब्स हैं जिसमें 32 स्मॉल, अब ये सेम साइज़ के आएंगे पूरे के पूरे, और 4 जो बिग हैं वो सेम साइज़ के आएंगे पूरे के पूरे। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। देखो 64 में से 32 तो छोटे हैं, 32 मान लो आपने 1x1 के ले लिए, 1x1 के 32 ले लिए। अब बचे कितने इसमें से? 64 क्यूब्स है ना, देखो ये 4x4 का मैंने यहाँ पे लिया है, 4x4 का, इसमें टोटल क्यूब्स कितने हैं? 64। इसमें से 32 तो 1x1 के हो गए। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, जो बचे हुए 32 है वो बड़ी साइज़ के हैं। मान लो कि या तो वो 2x2 के हो सकते हैं, 3x3 के हो सकते हैं, 4x4 से तो बड़े नहीं हो सकते ना ऑब्वियसली, क्योंकि 4x4 का तो पूरा ही है टोटल, उसमें से 32 तो 1x1 ही है। तो यहाँ पे देखो अभी ये 32 हैं, ये बड़ी साइज़ के हैं, और 32 को हमको 4 बिगर में बनाना है, यानी कि इसको 4 के फैक्टर में लिखो। ये कितना आ रहा है? 4 × 8। और हमने ये 8 देखते ही हम समझ गए कि ये 2 क्यूब होता है। 2 क्यूब यानी 2x2 के अगर हम बना लेते हैं, 2x2 के 4 बन जाएंगे, 2x2 के 4 बन जाएंगे। यहाँ से 1x1 के 32 बन गए और 2x2 के 4 बन जाएंगे। 8 से हमें ये पता चल गया कि उसका वॉल्यूम है ये 8, और वॉल्यूम 8 के लिए उसकी साइड 2 होना ज़रूरी है। अब देखो इसको कैसे बनाना है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है उसको फॉलो करते जाना है। अपन को ये पता चल गया कि 1x1 के 32 क्यूब्स बनेंगे और 2x2 के 4 क्यूब्स बनेंगे। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू, मतलब जो बड़े वाले हैं वो ब्लू नहीं है, और ठीक है बड़े वाले ब्लू नहीं है। मान लो कि ये इस साइड वाले जो टोटल हैं ये ब्लू है, ये वाली साइड है ये ब्लू से पेंटेड है, ये वाली ये ब्लू है। अब यहाँ पे ये वाले बड़े नहीं हैं। अब 2x2 के हम कौन कौन से पेयर्स ले सकते हैं? या तो ये वाले ले सकते थे पहले, ये वाला एक, ये वाला बन रहा है ना 2x2, एक तो ये ले सकते थे, या फिर हम कौन सा ले सकते थे, देखो ध्यान रखना, या फिर हम ले सकते थे ये वाला, ये 2x2 के ये वाले, ये नीचे तक जाएगा ये यहाँ तक आएगा, या ये वाला ले सकते थे, या फिर हम एकदम पीछे वाला ले सकते थे ये वाला। लेकिन उसने क्या बोला है ना, ये वाला ले सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला है कि उसमें से कोई सा भी ब्लू नहीं है, बिगर क्यूब में कोई भी ब्लू नहीं है। यानी कि ये वाला जो बन रहा था, अब यहाँ पे बनाते तो वो वाला तो ब्लू हो जाता ना उसका एक साइड, तो ये वाला नहीं होगा, पीछे वाला भी नहीं होगा। देखो क्योंकि पीछे की साइड भी ब्लू है, उसने बोला है कि आमने सामने की मतलब जो साइड्स हैं वो सेम कलर की है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो केवल 2x2 का यही वाला हो सकता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये बीच वाला। तो 2x2 के 4 हैं टोटल, तो एक तो ये हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया, इसके पीछे 2 होंगे तो उसके साथ में हो गया, और ऐसे के ऐसे यहाँ पे देखो ये तीसरा हो जाएगा, और चौथा इसके नीचे वाला हो जाएगा, इसके नीचे वाला हो जाएगा चौथा। तो ये 4 बड़े ये हो गए, और ये बाकी के जो 1x1 के हैं ये वाले, ये तो है ही 32 है ये क्वांटिटी में। तो इसने पूछा क्या है और कि हाउ मेनी क्यूब्स है ओनली वन साइड पेंटेड। अब मान लो कि ये ब्लू है, बाकी 2 के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसको मान लो कि ये येलो है और ये मान लो कि ब्लैक है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इसने पूछा है कि ऐसी कितने सारे क्यूब्स हैं जिनका केवल एक ही फेस पेंटेड है, केवल एक ही फेस पेंटेड है, ओनली वन फेस पेंटेड। ये वाले 2x2 के देखो, अब इनको 2 इमेजिन मत करो, अब ये एक ही क्यूब इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ही क्यूब एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ये तो दो साइड से पेंटेड हो गया ना। इधर वाली ये साइड है, ये वाली जो साइड है ये वाली, ये तो ऊपर वाले कलर से हो गई, यानी कि ब्लैक से हो गई। और ये वाली साइड जो है ये येलो से हो गई, ये वाली ब्लैक से, ये वाली येलो से, ये दो साइड से हो गई। नीचे वाला भी आप देखोगे तो ये वाला तो हो गया येलो से, ये वाली साइड, लेकिन इसके जो नीचे वाली साइड होगी वो ब्लैक के सामने ब्लैक। तो ये दोनों, ये बड़े वाले क्यूब्स तो हो ही नहीं सकते। ये तो हमेशा ही ये जो जो भी चार अपन ने बनाए ये चारों के चारों दो कलर से पेंटेड होंगे ही होंगे। तो ऐसे फिर कौन से बचते हैं इन साइड में? देखो ये 1x1 वाले देखो, अब 1x1 वाले में ये वाला देखो, ये भी दो साइड से पेंटेड है, ये भी दो साइड से पेंटेड है, ये भी दो साइड से पेंटेड। केवल ये चार जो हैं ये ऐसे हैं जो एक ही साइड से पेंटेड है, ये इधर वाले केवल ब्लू से हैं। और इनके जस्ट पीछे की तरफ, इनके जस्ट पीछे की तरफ इस साइड में ये चार और होंगे जो केवल एक ही कलर से होंगे। तो चार तो ये हो गए, ये चार हो गए, और चार पीछे के हो गए, चार और चार, 8 ऐसे हैं जो केवल एक ही साइड से पेंटेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा।